जय से पूछूंगा जय, क्योंकि ग्रेग चैपेल एरा को बड़ा अच्छा फॉलो करते थे जय, और मुझे आज भी याद है जैसे मेरी कई लंबी लंबी बातें चलती ग्रेग चैपेल एरा को लेके। तो जय मुझसे कुछ कह भी रहा था, जय ये क्या एरा कुछ सेम सा हो रहा, आपको लग रहा है कुछ चीजें? मतलब कहानी तो उसी तरीके की हो रही है ना कि तानाशाही वाली जो बात है कि ग्रेग चैपेल भी अपने हिसाब से, उसमें भी उन्होंने भी वही चीज़ करी थी कि भाई सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, आपने सब बराबर कर दिया कि नहीं है, आप सब लोग एक प्लेयर के तौर पे खेलो, मैं जो कहूँगा वो सारी चीज़ें होगी। वही सारी चीज़ें आज दोहराई जा रही हैं, गौतम गंभीर वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी आपने देखा था कि 2007 वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस क्या थी, और अभी चलो ठीक है परफॉर्मेंस के लिहाज से हम ठीक जा रहे हैं, लेकिन गौतम गंभीर चीज़ें तो वही कर रहे हैं ना। तो उस लिहाज से दोनों को अगर सिमिलर सिचुएशन में डाल दोगे तो लगभग चीज़ें एक तरह से चल रही हैं। बस यही है कि अब यहाँ टीम अपना जो कहते हैं ना कि एक खेमे में न बढ़ जाए, मेन ये है। क्योंकि शुभमन गिल वनडे की कप्तानी कर रहे हैं, टेस्ट की कप्तानी कर रहे हैं, अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि भाई वो टीम को बांध के रखें, नहीं तो चीज़ें उस तरीके की हो रही हैं कि टीम बिखरने के बिल्कुल कगार पे जा सकती है। तो वो चीज़ रहेगी। तो 2007 का रिपीट आप कह रहे हो कि 26 में होगा या 27 में होगा? फिर 27 का इस तो 7 में तो यार ऐसा हो गया था भाई। देखो क्योंकि मैं आपको सबको पता है 27 जय भाई भी जो है राहुल द्रविड़ के फैन है, मैं मेरे को तो भाई देखा नहीं जाता 7 का वर्ल्ड कप। 7 का वर्ल्ड कप के बाद 4 साल मैंने क्रिकेट नहीं देखी है, तेल गिरे गई क्रिकेट। तो वही कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा वो बहुत टॉर्चर था, ट्रॉमा था। सुपर 8 क्वालीफाई नहीं हुआ था इंडियन क्रिकेट फैन के लिए। याद करो ग्रेग चैपेल के टाइम में भी एक टाइम पे ऐसा था जब इंडिया के लिए सारी चीजें सही चल रही थी, इंडिया चेस करके जीत रही थी, तो वहां पे भी रिजल्ट आए थे। बट वर्ल्ड कप जाते जाते आपको याद होगा कि फिर सारी बैटिंग ऑर्डर में बड़े सारे चेंजेस हो गए। बाद में हाँ। हारने के बाद ये भी आया कि सचिन जो है वो ऊपर खेलना चाहते थे, उनको उन्होंने नीचे शिफ्ट किया। तो ये सब चीजें थी। रिजल्ट आप क्या आ रहे थे? राहुल द्रविड़ की कोचिंग और जो हम कह रहे हैं कैप्टनसी वाली दोनों चीज अगर आप देखो, बायलेटरल वाला सब कुछ बढ़िया ही चला उनका, उनके लिए वही चैलेंज हो रहा था कि यार कि और यार बेस्ट थिंग आई थिंक सुरेश रैना एंड इरफान पठान उस वक्त के यंग प्लेयर डिसाइड की यार हमारे लिए कोच अच्छा था। कोच वाज डेंजरस फॉर सीनियर प्लेयर। मतलब देखो कहानी सेम चल रही है, यहां भी यंग प्लेयर रैना इन सबको लेकर आए। इरफान पठान ने तो बाद में भी ये बोला है कि भाई जितना उनको प्रोजेक्ट कर दिया गया कि भाई यही हिटलर था, बॉलिंग की बर्बादी, मेरी बॉलिंग की बर्बादी का जितना इनको दिया गया वो ऐसा नहीं कि उनकी वजह से हुआ। बट खैर देखो अलग अलग रहता है। इवन उस टाइम पर क्या था, टेक्स्ट लीक हो गए थे जब इंडिया हारी। ये मतलब काफी लोगों को भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। अगर आप जाओगे पिछले अखबारों में, ग्रेग चैपेल ने वो क्रिकेट जर्नलिस्ट थे, उनको मैसेजेस डाले हुए थे, टेक्स्ट मैसेज होते थे तब, तो टेक्स्ट था वहां पर। और उन्होंने उस टाइम पर दिनेश कार्तिक को बड़ा हाईली रेट किया था। शायद मे भी कार्तिक सेलेक्ट नहीं हो पाए थे क्या उस, तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि यंग टीम दो, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे चाहिए और इनमें अब वो चीज नहीं है। तो मैसेज ही बड़ा उस टाइम पर वो था। अब वो आज तो वायरल हो जाते हैं ना, आप स्क्रीनशॉट डालते हो, उस टाइम पर वो फोन में दिखाया जाता था मैसेज कि ऐसे कुछ हुआ है। और ग्रेग चैपेल का विजन एक अलग था, वो यंगस्टर्स के साथ ऑस्ट्रेलियन वाली मेंटालिटी यहाँ नहीं चल सकती। आज जब जो हम बात कर रहे हैं कि भाई पैट कमिंस वनडे वर्ल्ड कप जीता है, WTC फाइनल जीता है, वो T20 का कप्तान हो सकता है, SRH की तो कर रहा है कप्तानी, बट यहाँ वो कहता है कि मिच मार्श तो मेरे भाई जैसा है, तू करना कप्तानी। और मिच मार्श का ऐसा नहीं कि बड़ा तूफानी वक्त चल रहा हो, अच्छा कर रहे थे, टीम में वापस आ गए थे, बट कैप्टन वो बना। बट क्या मिच मार्श के कैप्टन बनने से ट्रेविस हेड रो रहा था कहीं पर? क्या मिच मार्श के कैप्टन बनने से ग्लेन मैक्सवेल ने दूसरे प्लेयर के लिए स्टोरी डालना बंद कर दिया था? ऐसा कुछ हुआ वहां पर? नहीं हुआ ना। बट यहाँ पर इंडिया में हो जाता है। इंडिया में आपने देखा ही है कि वो आपके नहीं होता है। आज हम क्रेडिट की, जस्टिस की बात कर लें तो यही प्लेयर्स, यही जो मतलब ठीक है जिन हम रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, उन्होंने नहीं वहां पर बात कही कि यार गौतम गंभीर के लिए नहीं किया। तो जब सूर्य कुमार यादव को इन्होंने वो गद्दी दी अपनी, तब हार्दिक पांड्या से तो गद्दी छीन ली गई ना। तो तब उनको नहीं लगा होगा हार्दिक के बारे में, तब नहीं सोचा किसी ने। तो यार ये सबका मतलब हिसाब किताब ये कि अपना जिसको सूट करता है, चाहे वो कोच है, कप्तान है, खिलाड़ी है, यंगस्टर है। कोई यंगस्टर आज पोस्ट नहीं करता रोहित के लिए, तो जिसको जो सूट कर रहा है भाई बने रहना है ना सेटअप में। बने रहना है तो यस मैन बनकर जो है चुपचाप चलते रहो, क्यों फालतू का पंगा लेना। और जब पंगा अपने ऊपर आता है तो आप पूरी दुनिया के अगेंस्ट क्या कहानी है। लेकिन वह बड़ी सही जी वाला मैटर है। उस वक्त सौरव गांगुली लड़ रहे थे ग्रेग चैपेल से, इस वक्त रोहित शर्मा लड़ नहीं रहे हैं। पर यार देखो उनका एक तरीका है, जिस तरह से वो अपनी चीजें रख रहे हैं, जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, साइडलाइन करने वाली बात तो है ना। वही है। तो देखो आज दादा को कर दिया था, अब रोहित शर्मा को साइडलाइन कर दिया, हटा ही दिया गया। दादा तो हट ही गए थे ना भाई कप्तानी से ऑब्वियसली। वो कौन सा सीन था जहाँ पे वो आए थे पुरानी गाड़ी में बैठकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह थी ना यार। एक बात सुनी हमने स्टोरी, आजकल जो लोग हम देखते हैं, लोग क्यों डाल देते हैं अपना यूजर नेम क्रेडिट चोर XYZ, एक इतना ज्यादा वो हो चुका है ना। अब भाई जो भी है, MS धोनी को सबने क्रेडिट दिया है यार। MS धोनी ने क्रेडिट मांगा नहीं था खुद से।
तो एमएस धोनी के प्रति वो जेलेसी, वो जलन भी नहीं होनी चाहिए ना। धोनी ने कभी, धोनी ये जो आज भी, अब जब एमएस धोनी की क्रिकेट जा भी रही है, जब एमएस धोनी वो एमएस धोनी नहीं रहे, ये अंबटी रायडू जी, सुरेश रायना जी, इधर उधर से XYZ जी, और ये लोग कर रहे हैं एमएस धोनी को वो क्रेडिट जबरदस्ती का बिन बात कहीं कहीं दे के। अब रायना ने क्या बात कही थी जब पिछले साल चेन्नई की लंका लग गई, महेंद्र सिंह धोनी तो ऐसी टीम बना ही नहीं सकते, वो होते तो ये चीज होती ही नहीं, वो तो ये ओवर उनका कर नहीं देते है। हैं। बट जब वही टीम अच्छा करेगी, ये सब कुछ माही भाई ने किया है, ब्रेविस को माही भाई लाए होंगे, उर्विल पटेल को माही भाई लाए रैना को होंगे, कोई जानता तो ही ये नहीं सब है, ना प्रॉब्लम ये होती है रैना को। हकीकत ये है, अपने आप को बनाए रखने के लिए नाम भाई भाई का नाम लेना पड़ता है। रायना जो है क्रेडिट दे रहे हैं धोनी को, बट गलत रायना को खुद चेन्नई क्रेडिट नहीं देती आज की तारीख में। भाई जब जरूरत पड़ी उनका हाथ संभालने की और साथ निभाने की, सबसे पहले तो चेन्नई ने पल्ला झाड़ा ना। क्यों झाड़ा होगा? बल्कि चेन्नई तो वो टीम थी जो रिवॉर्ड करती है, रिवॉर्ड करती कुछ तो ऐसा हुआ था जो सबको पता भी है। मतलब ये एक होता है ना क्रिकेट में, अनरिटन रूल्स। नहीं पता सबको, नहीं सबको पता है, कोई बताता नहीं है। रायना के साथ वो वाली चीज है कि सबको पता है हुआ क्या है, पर कोई बताता नहीं। रायना अब तो खुद तो अब रायना खुद तो बोलेंगे नहीं, तो ये भी है। मतलब रायना उसके बाद जितनी वकालत कर ले चेन्नई सुपर किंग्स की, ये है वो है, छोड़कर आना हुआ या निकाल दिए गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट अल्टीमेटली क्या है, आप यार बाद में आकर एमएस धोनी की इमेज आप खराब करते हो अननेसेसरली की गलत हुआ तो माही भाई नहीं, जो रैना ने किया था उस वक्त यार सीएसके ने मतलब ठीक ही फैसला लिया था। मतलब हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि खैर वो चीज आपकी अलग रही, बट यहाँ पर जो बात हो रही है कि यार आजकल लोग कोई क्रेडिट चोर के नाम से बना देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई अब ये डायलॉग ही वायरल हो चुका ना, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। अरे यार धोनी ने क्रेडिट 13 में मांगा था, नहीं मांगा ना, मिला ना। 13 में तो सवाल ही सवाल थे। नहीं, 5-5 उन्होंने जो आईपीएल जिताए खुद क्रेडिट मांगा, भाई मिल गए। अब यार वही है, जब आप काम कर लो ऐसा। भाई जब गौतम गंभीर ने 2 आईपीएल जिताए केकेआर को, तो उनका क्रेडिट तो गौतम गंभीर को ही मिला ना। उस टाइम तो ऐसा नहीं कि लक्ष्मी रतन शुक्ला या मनोज तिवारी लेकर चले गए थे, उल्टा मनोज तिवारी के साथ भी तो गलत हुआ था ना। ये श्रेयस अय्यर ने जब जिताया तब तो सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को ही मिला ना। उस टाइम तो श्रेयस अय्यर को किसी ने क्रेडिट नहीं दिया, किसी को, बल्कि आपने साइडलाइन कर दिया उस बंदे को। क्रेडिट और 2011 वाली भी जो बात है भाई, धोनी ने अगर फाइनल में वो नॉक खेली, ठीक है, तो वो ग्रेटनेस थी उस इनिंग। जब भी बात होती है कि भाई बल्लेबाजी की, तो उसमें गौतम गंभीर का भी जिक्र होता ही है। गौतम गंभीर ने स्टार्ट में जबरदस्त पारी खेली, 7 और 11 को अंजाम तक पहुंचाया एमएस धोनी ने। उनको बोला जाता है भाई जिताएगा तो एक कप्तान ना, ट्रॉफी का क्रेडिट तो हमेशा कप्तान को ही जाता है। अगर ट्रॉफी नहीं जीता पाते तो दोषी भी आप कप्तान को ही मानते हो ना। तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत तगड़ी एक टीम थी। आप लोग क्रिकेट के बड़े वो हो धनी, वहां पर ऑस्ट्रेलिया की बहुत तगड़ी टीम जो यार बताया, फिर हम बताते कितने। अरे ये वाली टीम जो तगड़ी रही 99 2000, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ, बट कोच कौन थे वहां पर? जॉन बुकनन। बट उन कोच का ये होता है कि उनका महिमा मंडल उस तरीके से जिक्र होता है ना। 7 वाली टीम कितनी तगड़ी थी तब होता है जब वो इतना एक लंबे टाइम तक रहे। तो जॉन बुकैनन आपके लिए आई थिंक केकेआर में बाद में आए थे, केकेआर में आए थे आईपीएल में, तो दादा को निकाल दिया। और उन लोगों के लिए क्या बात करते हैं कि भाई जॉन बुकैनन योगे लोग क्या कहते हैं, यार कप्तान ये था, कोच ये था, प्लेयर्स ऐसे थे, किसी को भी बना देते, फर्क नहीं पड़ता। बट भाई वो लोगों का काम एक माइंडसेट, एक मेंटालिटी इंस्टिल करना होता है। अब गौतम गंभीर आए हैं, जब वो करते हैं कुछ अलग, एक माइंडसेट, एक मेंटालिटी डालेंगे, तो देन आप फिर देखोगे कि क्या कुछ वो लेकर आए हैं। अगर अभी से ही आपको लग रहा है कि यार एक आधी सीरीज आपने अच्छी कर दी, तो आपने ये बाहर खबरें निकलवाना शुरू कर दिया कि न्यूजीलैंड हारे, वहां पर मेरा रोल नहीं था, ऑस्ट्रेलिया हारे, वहां पर मेरा रोल नहीं था, और अच्छी अच्छी चीजों में मेरा रोल था। अपनी इमेज उस तरीके से चमकवाओ मत बिन बात के। जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी है, अभी आपको मतलब आगे टूर्नामेंट सब खेलने इंडिया ने, T20 वर्ल्ड कप आना है, ओडीआई वर्ल्ड कप आना, आप अपने विजन के साथ चल रहे हो, बढ़िया चीज है। बट देन हर कोई जज होता है रिजल्ट्स पर। हर किसी का जजमेंट जो है रिजल्ट्स पर ही होता है ना, उसी से वो माना जाता है। विराट कोहली वाइट बॉल में नहीं है, बायलैटरल के हिसाब से रिकॉर्ड देखोगे शायद वो रैंक करेंगे टॉप 5 के आसपास, बट वाइट बॉल में विराट कोहली इज 0। क्योंकि आप जब चैंपियंस ट्रॉफी आई 17 हार गए, 19 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हार गए, T20 वर्ल्ड कप यूएई वाला ब्लंडर, तो आपको एक फेलियर लेबल किया जाता है। परफॉर्मेंस दोगे, जितवाओगे, तब आप माने जाओगे। तो उसको आने दो। अपने आप ये अननेसेसरी ना इस तरीके की चीजें इन्वाइट मत करो कि लोग बैठे रहें और पूछें आपसे कि यार बड़ी बड़ी बात कही थी, इसका क्या है। आज गौतम गंभीर की स्टेटमेंट से आते ना कि रवि शास्त्री ने क्या ही जितवा दिया था। लोग पूछ लेते ना जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती, वो कहते हैं कि जी मैं होता तो मैं संजू को खिला देता, मैं इसको खिला देता, मैं इसको वो करा देता, यशस्वी के बिना तो टीम बाद में जब कोच बने तो उनमें से कोई नहीं। देश का दुर्भाग्य होगा कि रोहित शर्मा अगर कप्तान नहीं बने तो
हाँ, और यशस्वी के लिए भी कि यशस्वी के बिना टीम नहीं बन सकती। यशस्वी को लाल बॉल का लेबल लगा के साइड कर दिया, अब टैलेंटेड बता के वनडे की टीम में ले आए, क्योंकि जरूरत है ना वनडे में भाई, पीछे सिर पर किसी को तो खड़ा करना क्योंकि है दूसरे को साइड करवाना है। और दूसरे को साइड कराना तो है। ये भी मतलब चीजें हैं, खैर इस पर क्या कुछ रहता है, किस तरीके से चीजें रहती हैं, Dual इस पर mentality है। build-up में आगे बढ़ते हैं और सवाल ले लेते हैं यार। सवाल आ रहे हैं बड़े सारे, उन पर बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं राज भाई का है और धीरज जी जो हमारे साथ जुड़ते हैं लगातार, उनके भाई कमल है, उन्होंने प्यार भेजा है, वो लगातार देखते हैं, कोई भी शो मिस नहीं करते। कह रहे हैं कि आप लोग बड़ा जबरदस्त जो है शो कर रहे हैं आजकल और काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो कोई पूछेगा कैसे आप लोगों से। कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ऐसा भी करिए कि भाई थोड़ा सा पूछ लिया जाए सवाल पूछने के लिए छोड़ा जाए। क्योंकि सवालों का वक्त नहीं मिल पाता ना पूछने के लिए। अब बैक टू बैक जब शोज हो रहे हैं तो हम भी क्या करते हैं कि सवाल कम कहते हैं कि अब यहाँ अगले तो में वक्त आना ही नहीं मिल पा रहा भाई, और भी है, कि अगले में आना, तो कह रहे हैं कि सवाल भी ले लीजिए करिए। तो राज सिंह भाई का सवाल आया कि मैंने 11 वर्ल्ड कप से क्रिकेट देखना शुरू किया और पहले जीजी को सीरियस लेता था, पर जब उन्होंने कहा जैक को क्रेडिट नहीं मिला तब से मैं उन्हें सीरियस नहीं लेता। अरे यार टू बी ऑनेस्ट यार, हम लोग तो मतलब ऐसे पैशनेट फैंस रहे क्रिकेट के, हम लोग यार वो सेंटर फ्रस के कार्ड्स वाले रहे हैं यार, कि दादा का हो चाहे सचिन का हो द्रविड़ का हो, हमने वो टाइम देखा जब क्रिकेट में ये सब कलेश नहीं थे। और यार 2011 वर्ल्ड कप, यार आप गली में निकल जाओ किसी से जिसने मैच देखे, जिसने वर्ल्ड कप देखा, जो क्रिकेट को जानता है, वो सबसे ऊपर युवराज को खड़ा करता है, वो सबसे ऊपर गंभीर को खड़ा करता है। 11 वाली जो टीम थी ना, उस टीम सेमीफाइनल- की एक ताकत मिनट, ये थी सेमीफाइनल में कि सचिन वहां कोई तेंदुलकर बड़ा छोटा नहीं था यार, सबको वहां मिले सचिन यार। तेंदुलकर ही थे बड़े, हाँ। बाकी सब एक बराबर थे। वहां बल्कि विराट कोहली छोटे थे। हाँ। विराट कोहली की पूछ नहीं थी, पूछ कोई नहीं थी, कि कौन है भाई, फिर खेलता है वही तो सही चीज है ना, है। और वहां क्रेडिट वाली बात ही नहीं थी। वहां युवराज को मौका मिला, युवराज ने परफॉर्म किया, जहीर खान अपने लेवल पे परफॉर्म कर रहे थे, मुनाफ पटेल अपने लेवल पे कर रहे थे, बाकी बल्लेबाजों में था कि जो भी अपना perform ऑस्ट्रेलिया कर- वाला गेम, वहां जीत सिर्फ रैना मकसद और था, युवराज ने बाकी निकाला। क्रेडिट वाली कोई बात ही नहीं थी। वहां ये था कि भाई ये ट्रॉफी जीतनी है। अब उसमें किसी के लिए सचिन तेंदुलकर के लिए जीतनी थी, किसी के लिए इंडिया के लिए जीतनी थी। ये क्रेडिट की कहानी तो बाद में आई ना, कि इसको क्रेडिट नहीं मिला, उसको क्रेडिट नहीं मिला, बात तो सबकी ही होती है। जय भाई आपका अंदाज मतलब क्रिकेट समझाने का है मस्त। जय आप जय भाई हमारे सीनियर क्रिकेट व्यूअर है। यार अगर 200 साल का बंदे के पास एक्सपीरियंस है, जय भाई का है। यार दीक्षिता जी का सवाल है, वो करके यस्टरडे क्वेश्चन वाज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एंड रोहित नेम्ड इवन द्रविड बट नॉट जीजी। वो करेंगे सॉल्ट टू फॉरएवर क्रेडिट वुंड ऑफ जीजी, अनफॉर्चुनेटली रोहित करियर में बी डन, वीके हैज चांसेस। वो कह रहे हैं कि भाई रोहित के लिए उनको बड़ा मुश्किल लग रहा है। लड़े यार, मैं तो चाहता हूँ रोहित अब भी इसके लड़े, लिए विराट भी भी लड़े। फिर वो रह जाएगा, खुन्नस रह जाएगी, टीस रह जाएगी। हाँ बिल्कुल रहेगी। और क्या भाई रन बनाओ, देखो आपका काम ये है कि रन अगर आप बनाओगे, अगर आपको उसके बावजूद भी नहीं लेते तो लोग थोड़ा सा आपके टुवर्ड्स एक बात करेंगे। पर वैसे सूर्या में एक चीज तो है, सूर्य अगर 2026 T20 वर्ल्ड कप जीत गए तो वो कह देंगे गंभीर वो भाई। तो सबसे पहले कि कहेंगे। गंभीर भाई नहीं सब यार अभी तो उन्होंने कहा ना कि मैं देखता हूं अगर उन्होंने कुछ बोल दी बात तो फिर तो सोचना वो मैं तो सीधे कर दूं। ये तो है। वो तो यार देखो ये भी यार होता है। गंभीर ने बोला तो था कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा था सामने, ऐसे कि नंबर 3 पे ना सूर्यकुमार यादव को आना चाहिए, फिर मेलबर्न आ गई, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा वो मेलो डाउन हो गए थे, वरना वो तो लगे हुए थे, एक ही स्टेटमेंट रिपीट कैसेट पे चल रहा था उनका।